हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 112 बी, जो कि 18 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 2, जिसका नाम है द प्लांट फेरी। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्शन ABC जो भी है वो लिख देंगे। चलिए इस वर्कशीट को फिर हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, एक पेड़ या पौधे को सीधा रखने और जड़ से जोड़े रखने के लिए उसका तना एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी पेड़ को सीधा खड़ा करने में उसका तना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जड़ से जुड़ा होने के कारण ही तना पौधे के विभिन्न भागों को पोषक तत्व प्रदान करता है। जिस तरह हमारी त्वचा हमारी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों की जो छाल है उनकी रक्षा करती है। पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये है पूरा तना और इसके ऊपर तने के ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं छाल। तो यहाँ पे हमें कह रखा है कि बच्चों, सभी पेड़ पौधों के आकार अलग अलग होने के कारण उनके तने का आकार भी अलग होता है। नीचे दी गई तालिका में पूछे गए आकार के अनुसार पेड़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें एक पेड़ दिखा रखा है जिसका तना मोटा है और यहाँ पे एक पेड़ दिखा रखा है जिसका तना पतला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दो और पेड़ के नाम लिखने हैं जिनका तना मोटा होता है। तो आप एक तो लिख देंगे आम का पेड़, क्योंकि इसका तना मोटा होता है, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, क्योंकि इसका तना भी मोटा होता है, ठीक है। पतले तने में आ जाएगा एक तो नारियल का पेड़ आ गया, एक आ जाएगा केले का पेड़, केले का पेड़। इसके अलावा आप अमरूद का पेड़ लिख सकते हैं, अमरूद का पेड़, ठीक है। नींबू का पेड़ भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका तना भी काफ़ी पतला होता है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न और इसमें हमें कहा है कि पेड़ों की महत्ता को कविता के माध्यम से नीचे बताया गया है। इस कविता का वाचन कीजिए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि पेड़ पौधे धरती को हरा भरा बनाते हैं, वातावरण में शुद्ध वायु बहाते हैं, फूलों की खुशबू से बगीचे महकते हैं, तितलियों और भंवरों को अपनी ओर खींचते हैं, पेड़ धूप में छाया का दान देते हैं, आंधी तूफानों में डटकर खड़े रहते हैं, मीठे मीठे फलों की भरमार है, अलग अलग रंग की पत्तियों की बहार है, इतने काम ये कर जाते हैं फिर भी हम इन्हें क्यों काटते जाते हैं, पेड़ हम लगाएंगे वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। तो इस कविता में हमें क्या क्या बता रखा है कि पेड़ पौधे हमारी धरती को हरा बनाते हैं, हमारी वातावरण में हमारी जो हवा है उसको क्या करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो फूल की खुशबू है वो पूरे में फैल जाती है, यानी पूरे वातावरण को एक खुशनुमा बनाते हैं। और इन पेड़ पौधों के कारण ही तितलियां और भंवरे इनकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, ठीक है। और हमें धूप से छाया भी प्रदान करते हैं पेड़ पौधे। आंधी तूफान जब आता है तो ये पेड़ उसमें उसका डटकर सामना करते हैं, और साथ ही साथ इन पेड़ पौधों से हमें मीठे मीठे फल भी मिलते हैं। और इन पेड़ में अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पत्तियां भी होती हैं, और ये पेड़ हमारे इतने सारे काम आते हैं तो हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हमें कह रखा है कि कविता में किसकी महत्ता को बताया गया है, तो आप लिखेंगे पेड़ की। तो पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा पेड़ की, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि पेड़ पौधों से हमारी धरती कैसी हो जाती है, तो दूसरे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे हरी भरी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं हमारे, आप लिखेंगे पेड़ हमारे वातावरण
पेड़ हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। वातावरण को साफ रखते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है कि हम वातावरण को हरा भरा रखने के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे पेड़ लगाकर। ठीक है, पेड़ लगाकर हम अपने वातावरण को हरा भरा रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पेड़ हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं। तो पेड़ हमें धूप से बचाते हैं। और किन किन चीज़ों से बचाते हैं। तो धूप से बचाते हैं और हमारे वातावरण को साफ भी रखते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न है कि फूल किन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूल किन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तितलियों और भंवरों को। ठीक है, ये आ जाएगा छठे प्रश्न का उत्तर। तो हमने ये पूरा प्रश्न हल कर लिया है। अब नीचे हम एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं कि घर के आसपास उपलब्ध पेड़ की छाल या पत्ती पर कागज़ का टुकड़ा रखकर उसकी छाप लीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एवं उसे अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पेड़ के ऊपर एक कागज़ रखना है और उसकी छाल की या फिर पत्ती का क्या करना है, डिज़ाइन बना लेना है उसके ऊपर। ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को पेड़ पौधों की महत्ता बताइए एवं अपने आसपास उपलब्ध पेड़ों के तने और उनकी छाल दिखाइए जिससे वे पेड़ों को और अच्छी तरह से जान सकें। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।